ऑडिट में कोई गड़बड़ी महालेखाकार भी निकालते हैं तो फिर ये बिहार सरकार को ही उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है या फिर उसको निर्देश दिया जाएगा। हमारी मांग तो यही है, सदन में भी उठा मामला और सदन की कमेटी से जांच की मांग राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़ा होना भी लाजमी है। जिस तरीके से वाइस चांसलर को लेकर मुद्दा गरमाता जा रहा है, लगातार राजद के तमाम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों से जवाब मांग रहे हैं। ऐसे में आलोक मेहता, जो कि राजद के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जांच कमेटी का गठन होना चाहिए और तमाम पहलुओं पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार के भेंट ना चढ़े। क्या कुछ करे आलोक मेहता, जरा आप वो सुनिए। देखिए, महालेखाकार जो है वो रेगुलर और रूटीन ऑडिट करता है पूरे स्टेट की। यद्यपि स्टेट का अपना भी इंटरनल ऑडिट होता है, उसके बावजूद वह काम, उसका एक फिक्स्ड वर्क है, वो महालेखाकार करता है। अब ये कोई राज्य सरकार के डायरेक्शन पर महालेखाकार नहीं काम करता है, जो आपने महालेखाकार को कह दिया कि आप इसकी जांच कीजिए। महालेखाकार कोई जांच एजेंसी नहीं है, वो एक रेगुलर भारत सरकार की ऑडिट एजेंसी है, वो ऑडिट करेगी। जहाँ तक जांच की बात है तो सरकार इस अपनी जिम्मेवारियों से भाग रही है। बिहार सरकार का 20% पैसा विश्वविद्यालयों में खर्च होता है, 80% यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देती है, 20% टैक्स पेयर्स मनी है, बिहार की जनता का पैसा है। तो निश्चित रूप से सरकार को जनता की जिम्मेवारियों को समझते हुए इस पर जांच बैठानी चाहिए। सभा स्तर की विधानमंडल की जांच कमेटी बननी चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। एजेंसियां जांच करती रहेंगी, लेकिन सरकार के जांच करने का एंगल अपना होता है। सरकार अंतिम एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो है वो बिहार की सरकार ही है। ऑडिट में कोई गड़बड़ी महालेखाकार भी निकालते हैं तो फिर ये बिहार सरकार को ही उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है या फिर उसको निर्देश दिया जाएगा। तो सरकार, सही बात यह है कि पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालयों में कॉम्पिटेंट लोगों को जगह पर नहीं रखा जा रहा है और जिम्मेवारी फेंकी जा रही है राजभवन पर। ठीक है, राजभवन चांसलर हैं, उनकी अपनी जिम्मेवारी जरूर है, लेकिन जो मतलब व्यवस्था है, 20% पैसा जब बिहार सरकार का लग रहा है तो सरकार को भी उस पर निगरानी करनी हो चाहिए और जो सही है, जो जेन्युइन है, उस पर काम होना चाहिए। अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए, अपव्यय नहीं होना चाहिए। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा यूं ही बर्बाद नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार की बलि वेदी पर नहीं चढ़ना चाहिए। सदन की कमेटी जांच कराती है। हमारी मांग तो यही है, सदन में भी उठा मामला और सदन की कमेटी से जांच की मांग राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष की है। तो आपने सुना राजद विधायक आलोक मेहता को, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार चरमराती जा रही है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं। वाइस चांसलर का मुद्दा भी लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, मगर अब तक सत्ता पक्ष की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है और कहीं ना कहीं जो राजभवन को लेकर बातें लगातार कही जा रही है, मगर सत्ता पक्ष का भी एक दायित्व है और वो एक जांच कमेटी का गठन करे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग की है कि जांच कमेटी का गठन होना चाहिए और तमाम पहलुओं पर जांच होनी चाहिए, ताकि जो बिहार की जनता है उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा भ्रष्टाचार के भेंट न चढ़े। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।